हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है, लिगेंड आपका क्या करता है, यहाँ पर जब ये मेटल आयन को अप्रोच करता है लिगेंड, तो क्या फ्री मेटल आयन को जब ये अप्रोच करता है तो वहाँ पर इस लिगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ड्यू टू दैट ये लिगेंड क्या करता है, उस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स को क्या करता है, स्प्लिट अप कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये मेटल आयन आपका है। ओके, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल से जब वो फ्री मेटल आयन के फॉर्म में रहेगा तो इस तरीके से सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। जैसे ही लिगेंड आकर के इस मेटल आयन को अप्रोच करता है तो यहाँ पर इसके डी ऑर्बिटल की हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल यहाँ पर आपके कुछ ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ की बढ़ जाएगी। ओके, 5 में से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका गैप आता है ना इन ऑर्बिटल्स के बीच का, जो एनर्जी गैप आता है स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के बीच का, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड फिर या टेट्राहेड्रल फील्ड या कौन सा फील्ड है फिर वो बाद में देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, दैट मीन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स के बीच में जितना ज्यादा एनर्जी गैप होता है, अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि हमारा लिगेंड वहां पर स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये गैप आपका ज्यादा होता है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये गैप आपका स्प्लिटिंग, दैट मीन ज्यादा स्प्लिटिंग अगर हो रही होगी तो वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। अगर लिगेंड की वजह से यहाँ पर स्प्लिटिंग कम हो रही होगी तो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। राइट, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द, ये जो आपकी यहाँ पर क्या आती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आती है। डिपेंडिंग ऑन दैट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अपने इसकी वैल्यू पे बेस्ड हमने क्या किया है, लिगेंड को उनके लिगेंड को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम देखें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, यहाँ पर जो आपका Cn- होता है, ये सब क्या होता है, इन चारों में से Cn- आपका क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, ये ऑलवेज आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ही तरह काम करता है। बट यहाँ पर आपका H2O, NH3 और En जो होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका मेटल आयन कैसा है, उस पर क्या चार्ज है, वो किस टाइप का है। ठीक है, तो आपका H2O, NH3 और En के लिए डिपेंड करेगा मेटल आयन किस टाइप का है, मेटल आयन का नेचर कैसा है, मेटल आयन पे चार्ज कैसा है। डिपेंडिंग ऑन दैट आपका ये तीनों क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी काम करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी काम करते हैं। बट आपका जो Cn- होता है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ही तरह काम करता है। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो आपका Cn- ही होगा, बिकॉज H2O, NH3 और En कभी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं तो कभी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, Cn- ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, हेंस यही आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। Hence option 1 is the right answer of your question. Hope you understood it well. Good luck.